नमस्कार। आज मैं मंदिर गया था सुबह और मंदिर पे मैंने देखा कि कुछ लोग जल चढ़ा रहे थे। मैं भी जल ही चढ़ाने गया था। तो मैंने देखा कि जो लोग जल चढ़ा रहे थे, वो लोग जल तो चढ़ा ही रहे थे, जल के साथ-साथ जो भी उनके पास लड्डू था, प्रसाद था, फूल थी, मालाएँ थीं और कई लोग दूध लिए थे, कई लोग इत्र लिए थे, कई लोग कुछ और लिए थे, कुछ और लिए थे। तो वो क्या कर रहे थे, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद जो उसका बचा हुआ छोटा-सा भाग था, वो किसी और जगह पर ले जा कर के और जो छोटी-छोटी मूर्तियाँ होती हैं मंदिर के चारों तरफ, तो कोई उस भगवान जी के ओठ में लगा दे रहा है, कोई मत्थे पे लगा दे रहा है। मैं देख ही रहा था कि मुझे दिखाई पड़ा कि 4-5 लोग तो ये भी नहीं देख रहे कहाँ लग रहा है। पता चला आँख में ही डाल दे रहे हैं, पता चला मुँह में ही डाल दे रहे हैं। और उसके 15-20 मिनट बाद क्या होता है कि जो मूर्ति का दर्शन होता है, अब वो मूर्ति का दर्शन नहीं, लड्डू का दर्शन होने लगता है। कहीं लड्डू, कहीं पेड़ा, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो उससे जो भगवान की मूर्ति का दर्शन है वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तो छिप गया उस लड्डू से, उस मिठाई से, उस फूल से। तो मेरे हिसाब से ये भक्ति नहीं है, ये संस्कार है जो हमको नहीं मिला या हमको किसी ने बताया नहीं या सिखाया नहीं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मंदिर जाइए, भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं तो शिव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जो भी आपको चढ़ाना है, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर तक तो सीमित है, क्योंकि वो तो बीच में है, वहाँ कोई न कोई जल चढ़ाएगा तो पुनः साफ होकर के आगे के रास्ते से बाहर चला जाएगा। लेकिन जो और भी मूर्तियाँ हैं जो दीवार पे लगी हुई हैं, जो अगल-बगल रखी हुई हैं, उनके ऊपर ऐसा कार्य ना करें। उससे क्या हो रहा है कि उन मूर्तियों के ऊपर गंदगी भी फैल रही है, चिकनापन आता है, मूर्तियों की साफ़ सफाई हो नहीं पाती है और हम जिस छायाचित्र को देखना चाहते हैं, उस छायाचित्र को देख नहीं पाते। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी अज्ञानता का विषय छिपा हुआ है। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसका हमें बचपन से बताया ही नहीं गया। बचपन से केवल ये सिखाया गया, अरे भगवान के ऊपर ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ये चढ़ाने से वो होगा, ये करने से वो होगा। भगवान भाव के भूखे हैं। ये जो हमारी आत्मा है ना, इसके अंदर जो भाव है, अगर वो ईश्वर के प्रति समर्पित है तो हमारे सभी कार्य प्रभु को स्वीकार्य है। अगर हमारे अंदर भाव ही नहीं है और हम कई सारी चीज़ों में संलिप्त हैं, चाहे हम बार-बार किसी देवालय जाएँ, चाहे देवाश्रम जाएँ, चाहे साधु के घर जाएँ, चाहे गुरु के घर जाएँ, अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को भी माइंड में बैठा लिए। मंदिर जाइए, मंदिर में जो देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं, उनका दर्शन ही वास्तविक पूजा है। उनके ऊपर ज़बरदस्ती फूल, माला, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, पानी, जल, दही थोपने से प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, शिव जी की जो शिवलिंग है, उसके चारों तरफ अर्घ बना होता है, उसके रास्ते पानी निकलने का रास्ता बाहर से बनाया जाता है, तो वहाँ पे जल चढ़ाने से वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, पुनः शिवलिंग साफ़ हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं किसी को रोक-टोक नहीं रहा हूँ। लेकिन जो दीवारों पे मूर्तियाँ स्थापित हैं, उन पे ऐसा अत्याचार आप लोग ना करें। और आप ही सोचें, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी अच्छे खासे भले इंसान को जो 30-35 साल का हो, अच्छा, उसको किसी मंच पे बैठाल दिया जाए और एक चंदन लगा दिया जाए और एक फूल पहना दिया जाए, फूल की माला, तो बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा आनंदित होगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के माथे से लेकर के शरीर तक कहीं लड्डू, कहीं पेड़ा, कहीं घी, कहीं तेल, कहीं चंदन, कहीं टीका, कहीं अगरबत्ती, कहीं कुछ तोप दें, तो कम से कम 500-600 लोग आवे और तोप दें, तो उसके बाद उस मनुष्य की जो शरीर की कल्पना होगी, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। शायद वो पेंट का एक लिबास हो जाएगा, उसके चेहरे पर रंग बिरंगे कुछ न कुछ मिट्टी जैसे, कुछ पेंट जैसे,
कुछ न कुछ आकृति दूसरी नज़र आने लगेगी, उसका वास्तविक चेहरा छिप जाएगा। फिर बाद में वो व्यक्ति जिसको हमने पहले बैठाला था, जो आनंदित था, और वो घुटने लगेगा। शायद उसके नाक वोक में लड्डू चला जाए, कहीं इधर उधर चला जाए, तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, वो बीमार भी हो सकता है, उसके कीटाणु भी लग सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा परे आइए। जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी जल चढ़ाने गया था, मेरी कोशिश रहती है कि लोटे में जो जल हो वही भगवान शिव के ऊपर चढ़ा लूँ, और बाकी मैं किसी भी चीज़ को आगे भगवान की तरफ प्रस्तुत नहीं करता हूँ। अगर मुझे फूल वगैरह चढ़ाना भी है तो मैं भगवान की शिवलिंग से काफ़ी दूरी पर जाकर के एक कोने पर रख देता हूँ, अपने मन के अंदर समर्पित करता हूँ, हाँ प्रभु मैंने आपको ये अर्पण किया, आप ले लीजिए। और अगर अब हम बात करें किसी बड़े बड़े देव स्थान की, अगर आप तिरुपति बालाजी गए हों, रामेश्वरम गए हों, काशी विश्वनाथ गए हों, या कई और सारे मंदिर हैं, माँ वैष्णो देवी गए हों, देवघर गए हों, जो बड़े जहाँ पे बड़ी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रभु के दर्शन हैं वो दूर से होते हैं। उनको पहली बात तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम प्रभु के दर्शन, प्रभु को स्पर्श करके कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतनी ऊर्जा, उतना तेजवान नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की आकलन, मेरा अपना खुद का परिकलन कहता है। मैं आपके बारे में नहीं कह सकता हूँ आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना तेज है, लेकिन जो मेरी कोशिश रहती है भगवान के प्रति, मैं चाहता हूँ कि हर मंदिर, हर देवालय में ईश्वर को दूर से प्रणाम किया जाए। उनके चित्र को देख करके, उनके मूर्ति, अगर हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो उनकी मूर्ति का दर्शन ही हमारे लिए सुलभ है। ज़बरदस्ती ईश्वर के ऊपर किसी चीज़ को थोपना, बार बार उसी चीज़ को लगाना, बार बार जल चढ़ाना, बार बार पानी फेंकना, दूर से फेंक देना, जा कर के ऐसे कर देना। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि ढेर सारा ले आएंगे चंदन वंदन, उसी में पता नहीं क्या क्या रहता है, और भगवान के पूरे मुंह पे लपेट देंगे, उसको साफ भी नहीं करेंगे। ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप अपने ऊपर लीजिए, अगर आपके साथ मैं ऐसा करूं तो आपको क्या अच्छा लगेगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, अधिकतम 2 मिनट तक आपको अच्छा लग सकता है। अगर 2 मिनट के ऊपर मैं आपके साथ यही क्रिया बार बार करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अभी तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको और सारे रोग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी सांस रुक सकती है। तो ये बहुत सोचने का विषय है, इसके ऊपर सोचिए, समझिए और अपने आप को अवस्थित कीजिए। धन्यवाद। मेरा आज का यही संदेश था। धन्यवाद।